अच्छा जी, मिक्स हो गई है माशाल्लाह से। देखें, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है तो फरमाइश की गई थी जी मुझसे कि सोनिया आपने बनाने हैं जी पराठे। बच्चों ने भी, क्योंकि चने का सालन था तो मैंने माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बनाए हैं जी पराठे। जन्नत ने भी मुझे रात को बोला था मम्मा मैं पराठे खाऊंगी सुबह नाश्ते में, तो जन्नत के पापा भी बाहर गए हैं तो ले आए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मलाई है हमारे पास और चने, चाय है, नान है हाँ और जी। लाल किए हुए नान भी हैं, पराठे भी हैं, सादा नान भी है। अपने लिए मेरे लिए सादा नान लेके आए थे, रात का बचा हुआ भी था थोड़ा सा, मैंने वो भी गर्म किया। मैंने बोला मैं तो चाय के साथ यही खाऊंगी, बच्चे खाएंगे जी चने पराठा। अच्छा जी, नीचे का काम मैंने ख़त्म किया, थोड़ा सा ऊपर आई हूँ छत पे फूल देखने के लिए, क्योंकि ये फूल दोपहर के टाइम पे ही होती है, जैसे मतलब धूप सुबह सुबह का टाइम जैसे धूप होती है माशाल्लाह से। ये देखें वो सामने जो है ना उसमें ज़्यादा है फूल। अच्छा, शाम शाम को मेरा बेटा पानी देता है ना, उसकी वजह से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फूल दोपहर देखें। अच्छा, ये किसी जहाँ पे भी लगी होती है ना, इतनी मज़ा करती है। खुशबू तो नहीं होती इन फूलों की, लेकिन खूबसूरती देखें इसकी माशाल्लाह से। अच्छा, कराची में अक्सर मैंने देखी है ना फुटपेरियों पे और बाहर ना इस तरह की, जैसे कोई पार्क वगैरह है कोई, तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त लगती है ना, इतनी खूबसूरत लगती थी तो दिल करता था हम कहीं ना कहीं जाके लगाएं। तो उस टाइम वहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी, घर ही नहीं था कि हम लोग लगाते करते। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी बहुत लगाई है, घर से हम लोग लेके आए थे, लगाई थी। तो जो फिर गांव से लेके आई थी मैंने, लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह से ली है, यहाँ से भी एक दो जगह से, पड़ोस में से भी लेके लगाई है। गांव से दोबारा लेके आई हूँ भाभी के घर से। तो माशाल्लाह से वे पानी वगैरह डालो और फिर वो फूल वगैरह निकल जाते हैं, अच्छी उसकी ग्रो हो जाती है। अगर वैसे ही छोड़ दो खुश्क हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। गर्मी और ये धूप, बारिश हुई थी उस दिन तो हम लोग छत पे ये चटाई लेके आए थे। तो अभी मैं बच्चों को बोलती हैं यह धूप तो नहीं लग रही, लेकिन नई चटाई है ना तो ख़राब हो जाएगी। पहले भी मैंने वो दूसरी वाली लेके आई थी, तो सर्दियों में मैं यहाँ पे बिछाई हुई थी ये वाली जगह पे। तो फिर मैं जो है ना उसको भी उठा के नीचे ले गई थी। तो बाकी इसको भी ये बच्चों को बोल के नीचे लेके जाती है। पतीला तो ये था, ये देखें, ये नया पतीला भी मेरा, मैं चावल बनाए थे। ये भी ऊपर धूप और मिट्टी की वजह से ना बर्तन जो ख़राब हो जाते हैं। तो चटाई को भी लेके जाऊँ नीचे, बच्चों को बोलूँगी चटाई उठा के लेके जाएँ नीचे, ऊपर तलाई डाल के अंदर कमरे में, जिस कमरे में डली हुई थी वहाँ पे डाल देती हूँ। तो बाकी ऊपर छत पे बस शाम के टाइम पे थोड़ी देर आई, बाग वगैरह की और थोड़ी देर कुर्सी पे बैठी, फिर नीचे का ही काम नहीं ख़त्म होता। तो अभी एक बड़ी टेंशन है सर पे जन्नत के बाबा गए हैं कुछ पकाने के लिए, लेने के लिए। वो अब देखें क्या लेके आते हैं खाने पकाने के लिए। ये सूरत हाल भी बहुत मुश्किल होती है जी, खाने पकाने का जो है ना, क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो लकड़ी तो है हमारे पास, ये नहीं है कि थोड़ी बहुत तो है, लेकिन धूप की वजह से ना गर्मी होती है। फिर जन्नत के पापा कहते हैं सोनिया छोड़ो, ऊपर जाने से नीचे ही खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैंने बोला चलें ठीक है। फिर जो है ना अभी मैं ऊपर आई थी छत पे, ये चटाई और पतीला उठा के ले जाती हूँ। तो बच्चों को फिर बोल के चरपाई भी नीचे मंगवाती हूँ। अच्छा, जिस दिन कलर वगैरह हमने किया था ना, तो ये अलमारी को आगे खींचा था, तो इस अलमारी में थे कपड़े, तो उस टाइम इसको लॉक लगा हुआ था। अब उस दिन मैंने अलमारी खोली, परसों के दिन मेरे ख्याल में कोई कपड़े निकाल रही थी, तो उसके जो कपड़े हैं सारे बाहर, तो फिर मैंने उठा के ऐसे घुसेड़ दी अंदर। तो कल से सोच रही हूँ कि भाई अब जो है ना काम ख़त्म करके तो इस अलमारी की सेटिंग करूँ, इस अलमारी में कपड़े जो है ना तय करके रखूँ, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े हैं मेरे भी और जन्नत के भी और इनकी भी शर्टें वगैरह जो पहनने वाली है ना, वो सारी मैंने इस अलमारी में रखी हुई हैं। आम रूटीन की जो कपड़े होती हैं पहनने के, वो मैं इसमें रख देती हूँ। गर्मियों के कपड़े फिर उसमें से निकाल के इसमें रख देती हूँ, सर्दियों के कपड़े उसमें, इस तरह शिफ्टिंग करती रहती हूँ। तो बेडशीटें वगैरह तो दूसरी अलमारी में मैंने रखी हुई हैं। तो अभी मैं वही जब कमरे की सफाई वगैरह, जब बेड की चादर वगैरह सेट की है, तो मेरा वो सामने अलमारी भी मैंने साफ़ करनी है। और एक तो गर्मी थी उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गई थी, तो दूसरा जो है ना बस और कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो इस काम में वो नहीं कर सकती। इस तरफ आके नहीं इसको मैंने सही साफ़ किया है, नहीं अंदर से इसकी सेटिंग की है। तो अब कोशिश करती हूँ आज के दिन इसकी सफाई भी करूँ अच्छे तरीके से, इसको कपड़ा वगैरह भी मार के और इसकी कपड़े भी अंदर अच्छे तरीके से तय करके रख दूँ। तो बेटा आप जाओ, जाके ऊपर से चरपाई उठा के लाओ, दोनों भाई उस कमरे में रखो, मैं उस कमरे की भी चादरें वगैरह सेट करूँ और उस कमरे में
दोनों चरपाइयों की चादरें वगैरह और तुलाइयाँ वगैरह बिछा दूँ। अच्छा, इस गद्दे पे सोता है हसन। हसन को बहुत ज़्यादा पिक निकल गई है, बहुत ही ज़्यादा ना, तो वो 2 दिन से वो सो नहीं रहा। तो मैंने बोला ये सोता है इस चरपाई पे, तुलाई पे। हम लोग भी बाहर अपने नीचे चरपाइयों के नीचे तुलाइयाँ डाली होती हैं। तो हसन को मैंने बोला तू उस कमरे में से ना फालतू पड़ी हुई है चरपाई, उस पर ऊपर सोता तो कोई भी नहीं है, वहाँ से तुलाई उठा तो यहाँ पे ला के डाल। तो वो यहाँ लेके आता है, वो रात को डालता है उसकी गद्दे के ऊपर, तब वो सोता है। गर्मी की वजह से आज दूसरा दिन है, ये पंखा भी चलाते हैं। आप ऐसा करो, जाओ जाके वो ले आओ, उस कमरे की भी सफाई वगैरह कर दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चों ने जो है ना चरपाई नीचे ले आए हैं, तुलाई वगैरह डाल के चादर डाल दी। ये वाली तुलाई आसान उस कमरे में बिछाता है, तो ये भी उठा के मैं लेके और चादरें वगैरह बिछा दी हैं। 2 दिन हो गए इस कमरे की हालत बिगाड़ी हुई थी बच्चों ने, क्योंकि ये चरपाई ऊपर थी छत पे, ये तुलाई उठा के आसान उस तरफ लेके चला जाता था, और ये वाला थोड़ा सा पंखा तेज चलता है। आजकल हम लोग इस कमरे में नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए ये वाला पंखा मैं यूज़ करती हूँ, ये वाला पंखा लगाती हूँ। तो जगह तो है नमाज़ पढ़ने की वैसे, बाकी ये कि अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा नहीं लगता ना, कोई आ जाता है घर में, तो हाल में तो ये बच्चे होते हैं ये जन्नत के बाबा, तो अक्सर कोई मोहल्ले से भी मेरे पास आके बैठ जाता है, या वैसे भी कोई तो बाहर हॉल में मेरे पास बैठते हैं या हाल में, तो ये तो कभी उस कमरे में भाग के चले जाते हैं, तो ज़्यादातर उस बेडरूम में ही चले जाते हैं, इस कमरे में तो कम ही होते हैं। बाकी ये है कि कोई अगर ऐसा कोई मेहमान हो तो फिर मैं उसको कमरे में बैठाती हूँ पंखा लगा के, या बैठक वाले कमरे में या इस कमरे में। तो चलो ये साफ़ हो गया, एक दिन साफ़ करो 10 दिन तक कमरे साफ़ ही रहते हैं, अंदर कोई आता ही नहीं है। तो अभी और के घर के काम वगैरह करें। बाबा अभी तक आपका कुछ लेके आया नहीं है, जब खाने के लिए लेके घर पहुँचेगा ना पता चलेगा क्या आ रहा है पकाने के लिए। अच्छा जी, आज मैकरोनी लाया हूँ बच्चों के लिए आधा किलो। खाने पकाने का भी इंतज़ाम हो रहा है। खाने पकाने के बारे में बताऊं तो वो चीज़ बनाएं जो बच्चे खाएं। गर्मी है, खाने का भी दिल इतना खास करता नहीं है। तो जन्नत के बाबा सुबह मुझसे यही पूछ के आखिर जन्नत के बाबा ने मुझे कहा सोनिया मैकरोनी ले आया था, बच्चे खा लेते हैं। हाँ, सब्जियों के साथ इन्हें मैकरोनी, बीच में सब्जियां भी अच्छी खासी डालेंगे, सारी तकरीबन गाजर, मटर, शिमला मिर्च, जी सब कुछ डाल के कह रहे हैं कि मैकरोनी बना लेते हैं। मैंने बोला ठीक है आपके लिए। आज चिकन नहीं लाया। जी चिकन नहीं है, मगर चले अच्छा है ना, ये खाना जो है बच्चे खा लेंगे। हाँ, चिकन की जगह थोड़ा सा फ्रूट ले आया था, थोड़ा थोड़ा। सोनिया ने वो चाट सा बना लिए, कस्टर्ड वगैरह सारा कुछ मिक्स करके। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं लस्सी दूध की कच्ची बना के और चटनी टमाटर वाली चटनी बना के मैं तो खाना उसके साथ मैं भी खा लेता हूँ तो इनके साथ। मुझसे पूछते हैं जन्नत के बाबा, फिर मुझे गुस्सा भी करते हैं, कहते हैं सोनिया आप बताती नहीं हो, फिर मैं कुछ ले आता हूँ, फिर कहती हूँ ये बच्चे खाएंगे। मैंने बोला मुझसे नहीं पूछा करें, क्यों, मैं अगर एक टमाटर एक हरी मिर्च पीस के तो मैं अपनी रोटी खा लूँगी, पानी के बीच में मैं मिर्चें डाल के मैं खा लूँगी, मेरा कोई वो नहीं है, मैं क्या करूँ। ये चीज़ ये मैं भी नहीं खाती, आप भी नहीं खाएंगे ये मैकरोनी वगैरह, ये खास बच्चे खाते हैं तो बच्चों के लिए फिर बनाई जाती है। भाई बच्चे थोड़ी सी आप और मैं टेस्ट कर दें तो कर दें, वरना हम लोगों को कहाँ खाएंगे। चने के साथ सुबह हमने नाश्ता किया, थोड़े चने अभी भी पड़े हुए हैं, शायद मैं दिन के टाइम पे वही चने और सफ़ेद चावल भी थोड़े बचे हुए हैं, मैं शायद वो खा लूँ। तो मैकरोनी शाम को कोई बना लेंगे, आलू वगैरह बना लेंगे घर पे, जिस तरह आलू बने हुए आलू होते हैं इस तरह बना लेंगे, बच्चे आलू भी खा लेते हैं। वो शाम को इस तरह करेंगे। अच्छा मटर आजकल मुझे नहीं मटर सही है, ये पता है क्या, ये वहाँ पड़े पड़े थोड़े से सूख गए मटर के दाने। नहीं दाने की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि इस मौसम में मटर मिलना। और सोनिया ये मौसम सेब का भी नहीं है, गाजरों का भी नहीं है, आ रही है ना इधर उधर से आ जाती हैं, अल्लाह करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैकरोनी को और मटर गाजर बॉयल की है, क्योंकि मटर गाजर में जो है ना सख्त होती है, ये थोड़ा साथ ही मैकरोनी के पानी में बॉयल की है। अभी मैं डालने लगी शिमला मिर्च, प्याज के खीले के ऊपर टमाटरों के बारे में जन्नत की बाबा ने इतनी बुरी खबर सुनाई मुझे, इतने महंगे 320 रुपये, इतने महंगे आपको कल टमाटर मिले और आपने कल चलो में इतने टमाटर डाले, नहीं भी डाले। आधा किलो टमाटर 3 दिन इस्तेमाल हुए, आज तीसरा दिन है। कल नहीं ले गया, कल कहाँ लाया हूँ, अच्छा परसों आए थे टमाटर। अच्छा जी, आप लोग कमेंट में कहते हैं मैकरोनी में, कोई कहता है केचप डालें, कोई क्या। हमें इस तरह की सादी मैकरोनी अच्छी लगती है, तो समझ लें ये हमारे घर का जो है ना इस तरह का स्टाइल है बनाने का, इसी तरह पसंद है। हाँ, ये उस तरह की मैकरोनी नहीं है जिस तरह वो अक्सर लोग बनाते हैं। नहीं पता है क्या, वो एक दिन देखी ना भाभी ने
सर्दियाँ थी ना, हम लोग जब गए हुए थे, सूप जब बनाया था, अंडे भी डाले थे, तो उसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला था, तो पता नहीं क्या चीज़ हाँ, थी, सोया सॉस, सोया चिली सॉस, ये उस सब वो। कुछ डाल के वीडियो में भी शेयर नहीं कर सके, लेकिन जब बना रहे थे मैंने ज़्यादा ही ने वीडियो क्लिप शेयर किया था, हम लोग छत पे थे। इसमें भी ये डालते हैं ये चीज़ें मैं ज़्यादा। वही तो बता रही हूँ कि जब वो हम लोगों को सूप उन्होंने गिना भाभी ने दिया है, तो यकीन माने हमने तो किसी दिन भी नहीं पिया। हमने बोला भाई हमें हमें ये जो है ना देसी स्टाइल में ज़्यादा पसंद है ये। जी, हमें तो वो वाले सूप अच्छे लगते हैं, बस उसको चिकन को या यखनी निकाल दो, काली मिर्ची डाल काली के, मिर्ची डाल, अदरक लहसुन डालो। सादा सा जिस तरह पहले बनाते थे लोग उस तरह। आजकल जो है ना हम लोगों का जो सूप वगैरह बनते हैं वो हमें उनसे जिन चीज़ों से नहीं लगती। तो ये हाँ, इसमें चिकन होती तो बच्चे वो शौक से खाते हैं, लेकिन ये है कि नहीं है, चिकन नहीं डाली, सब्जी डाली है। आपने नहीं पीसे? ये भी कहेंगे आपने तो बस पीसा है। अच्छा जी, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल हुआ है इसमें। यहाँ सोनिया मसाले जी बना रही है। मसाले भी हम अपने हिसाब से देसी इस्तेमाल करते हैं। सोनिया नमक ज़्यादा नहीं है? ये देखें जी, माशाल्लाह से मसाला तैयार हो रहा है। तैयार हो गया है, अब इसमें डालेंगे जी मैक्रोनी। अब जाएगी जी ये मटर, गाजर, मैक्रोनी। ये होगी जी हमारी मैक्रोनी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी। क्या हो गया मिक्स करते करते? अच्छा, मसाला तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है सोनी, चटपटा सा लग रहा है, चटपटा सा। अच्छा जी, मिक्स हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें सोनी, बीच में मोबाइल रखना भी। अच्छा, मेरे ख्याल में मैक्रोनी जो है ना सब खाने से सस्ती पड़ती है। 120 रुपए की आधा किलो आधा है, किलो है। 240 रुपए किलो। हाँ जी, तो फिर 200, फिर वही सारे चावल का भी तो 200। चावल 260 से लेके टोटा चावल, अच्छे चावल तो 350 400। हाँ जी जी जी। तो आज का खाना जो है ना हमारा, तो तकरीबन 250 के अंदर अंदर हमारा खाना सारा तैयार हो गया है। और मैक्रोनी खाएं तो मैक्रोनी आटा भी बच जाता है और सब्ज़ी भी बच जाती है, चावलों पे ज़्यादा खर्चा आता है, फिर चिकन वगैरह, तो ये बना बना के सब्ज़ी डाल के खाया करें। लेकिन सब्ज़ियाँ भी महंगी हैं सब्जियां ये महंगी हैं ना, मटर ख़ास तौर पर महंगे हैं। जी, क्योंकि आज गाजर शिमला मिर्च तो महंगी नहीं है, मटर सीज़न के नहीं है ना। फिर अगर इसमें चिकन डाल दो तो फिर और ज़रा महंगा हो जाता हाँ है। जी, मैक्रोनी तैयार होगी, धनिया वगैरह काटेंगे, हरी मिर्च तो मैंने डाल दी है माशाल्लाह से। बस लोग भी दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैक्रोनी जो है ना तैयार हो गई है और बच्चे जो आ गए दस्तरखान पे जी। ये जी फ्रूट कस्टर्ड कह लें आप इसे, फ्रूट कस्टर्ड ही कह लें तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेशक शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत को डाल दे दो सबसे पहले, जन्नत सब्जी। अच्छा, सब्जी बीच में से निकाल दें आप, सब्जी बीच में से निकाल सब्जी देंगे खा आप। रहे हैं, ये सब्जी खाना साथ, ये तो अच्छी सब्जी है सारी। कल से आपने कहा था मैं सारी चीज़ें खाऊंगी, अब आप सब्जी भी खाया ये लो करो। बेटा, कल आपने चने भी खाए हैं, अब तो आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, साथ खाना सब्जी भी, मज़ा आएगा। फिर वही बात है, हम क्या खाएंगे अब? वो है चावल सफ़ेद और गर्म करूँ, ऐसा करो, वही खाएंगे, नहीं तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं जी, खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और सोनिया ने भी जो है ना मैक्रोनी खाई, ज़रा सी चटपटी थी। खाना खा रही थे, इसी दौरान मेहमान आ गए थे घर में कुछ पड़ोस से ही, तो फ्रूट कस्टर्ड वगैरह भी खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है। अच्छा, मैं अभी वीडियो एडिट करने के लिए बैठा हूँ ना, तो अभी सोनिया ने वीडियो बनाया था, कहीं मैं नहीं था, तो उसमें सोनिया ने हसन के जो है ना तस्करा किया था गर्मी दानों का।
तो गर्मी दानों को सोनिया ने जो है ना अपनी मुकामी ज़ुबान में पित बोल दिया था, और हम लोग अपनी मुकामी ज़ुबान में उसको पित ही बोलते हैं। सोनिया को अक्सर औक़ात जो है ना अपने मुकामी ज़ुबान के लफ्ज़ शामिल कर देती है। तो मैं इसलिए वज़ाहत कर रहा हूँ कि शायद उर्दू समझने वालों को या बोलने वालों को ये ना समझ आया हो कि उसे गर्मी दाने जी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। हुसैन को भी हैं लेकिन हुसैन को कम है, हसन को बहुत ज़्यादा है। उसकी तो पीछे कमर इस तरह लाल सुर्ख हुई हुई है, अल्लाह माफ़ करे। मुझे बचपन में होती थी, मैं बड़ा तंग होता था, यकीन माने। बचपन में कहाँ होती थी? अभी जब काम करते थे होटल पे फिर भी होती बचपन थी? ही समझ लो, अब वो अच्छा। बचपन था, अब 55 है। जी। वो बचपन था, अभी 55 जी, है। जी। अच्छा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, मेरा माइक नहीं लगा हुआ, जन्नत के बाबा के पास है, तो आवाज़ आएगी। आएगी। अच्छा, जब कमेंट में ज़रूर बताना जी, मैं गर्मी दानों को पित बोला है, पित कौन-कौन जानता है, किस-किस को पता है पित के बारे में? आप कमेंट में मुझे बताना, मुझे पता चलेगा। जन्नत के बाबा ने मुझे बोला है कि पित क्यों बोली है? वो पित थी तो मैं इसको पित ही बोलती ना, और वो क्या इंडिया बोलती? के वक्फ़ों में गमोरिया बोलते थे, वो मुझे पता है। बस तो आप कमेंट आएँगे ना, कमेंट में बताना जी पित किसको बोलते हैं, और आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड कर रहे थे जन्नत के बाबा, और बीच में मेरी बात इन्होंने ज़रूर की है अच्छा कि जी, मैं यहाँ पे ये भी थोड़ा सा अर्ज़ करूँ ना, कुछ मैसेज होते हैं, तनकीदी मैसेज होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अक्सर औक़ात बच्चों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर हसन हुसैन और जन्नत के बारे में। जन्नत के बारे में तो कुछ लोग इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, हालाँकि वो अभी 8 साल की बच्ची है। तरबियत हम उसे ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बच्चे अपनी फ़ितरत से मजबूर होते हैं, अक्सर औक़ात वो ऐसा काम कर देते हैं, तो वो वीडियो में सामने आ जाता है। देखें, मैं एक तो ये बात बताऊँ ना, तनकीद जो है ना, ऐब जोई या तनकीद, ये जो है ना दीनी लिहाज से भी अच्छी नहीं है और अखलाकी लिहाज से भी अच्छी नहीं है। आप दूसरे की खामियां ना देखें, खूबियां देखा करें। हर इंसान में अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ खूबियां ज़रूर रखी हैं। तो हुक्म हमें यही है कि दूसरों की खूबियों पे ध्यान रखें। तो बात ये ना, परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। अब मैं अगर हर चीज़ आपको परफेक्ट दिखाने लग जाऊँ, अगर जन्नत ने कोई ऐसा काम कर दिया, मैं वो क्लिप काट के उसको बोलूँ कि नहीं ये तुमने ऐसे करना है, फिर ऐसे करो, वो एक फ़ेक लाइफ हो जाएगी। तो फिर फ़ेक लाइफ तो हमने कभी दिखाई नहीं। तो जो होता है सच सबके सामने होता है। परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं है, हर इंसान ऐब से भरा है। इंसान जो है ना ऐब से भरा है, बेऐब ज़ात मेरे रब की है। और बाकी जो अगर परफेक्ट लाइफ आपको दिखाता है कि ये सब कुछ परफेक्ट, किसी की भी परफेक्ट लाइफ नहीं है। हर इंसान में खूबियाँ खामियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे। मैं तो 4 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना समझ सकता हूँ। अक्सर औक़ात मेरे चैनल पर बड़े इंग्लिश में कमेंट होते हैं, और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए होते हैं वो अखलाक से घिरे हुए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए होते हैं। तो फिर मेरे कम तालीम होने याफ़्ता होने का और उनके आला तालीमी याफ़्ता होने का क्या फ़ायदा है? कोई आपको ये बताऊँ ना जी, आपके इस्लाही जो मैसेज होते हैं वो बिल्कुल हम लोग उस पे अमल करते हैं। अक्सर औक़ात इस्लाही मैसेज भी होते हैं, उस पे हम लोग बड़े ठंडे दिमाग से, लेकिन मैं उन मैसेजों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए होते हैं, और अक्सर औक़ात उनका काम ही यही होता है हमारे ऐब जोई निकालना किसी न किसी चीज़ में। अक्सर आप बहन भाइयों ने देखे भी होंगे कमेंट्स में। तो चलें, अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल व करम अल्लाह करे। हिदायत दे। बस ये आज दुआ का बस वीडियो यही है। ख़त्म करते हैं जी। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।